हे गाइस, कैसे हो तुम सब। तो आज जो स्टोरी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये इतनी ज़्यादा स्केरी है कि इसको सुनने के बाद तुम्हारी आज रात की नींद तो पक्का उड़ने वाली है। तो फिर हिम्मत करके इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना। और हाँ, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि स्टोरी के एंड तक तो तुम्हें हिम्मत ही नहीं बचेगी। तो ये कहानी मैंने रेडिट पे पढ़ी थी। तो वाकया कुछ ऐसा है कि एक 19 साल का लड़का होता है समीर, जो न्यू जर्सी में पढ़ाई के सिलसिले में गया होता है। और वो जिस हॉस्टल में रहता है उस हॉस्टल में उसके साथ दो और लड़के उसके रूममेट के तौर पे रहते हैं। एक का नाम होता है एरन और दूसरे का नाम होता है नू। एरन और नू भी उसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिस यूनिवर्सिटी में समीर जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों की मुलाकात अभी सिर्फ 4 महीने पहले हुई होती है और इतने कम अरसे में ही ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एरन और नू तो पहले से ही एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन समीर जो है वो इनके ग्रुप में बिल्कुल नया था। अच्छा, अब इसमें एक स्ट्रेंज बात ये थी कि जो एरन और नू थे वो दोनों पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और सेम सिचुएशन समीर की भी थी। उसको भी इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये तीनों लड़के न्यू जर्सी के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पाइन बैरन्स जंगल में कैंपिंग का सोच रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने सुना हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारे अजीबो गरीब वाक़यात होते रहते हैं। और क्योंकि इन लोगों का वहाँ पर जाने का मकसद भी यही था कि ये वहाँ पर जाएं और इनके साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो और ये लोग खुद अपनी आंखों से देखें। खैर, मेरी नज़र में तो एक बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि एक जगह जहाँ पर पहले से ही इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हों, आप जानबूझकर वहाँ पे जाओ। भाई, ये तो वो हिसाब हो गया, आ बैल मुझे मार। खैर, इन तीनों ने सर्दियों की छुट्टियों में प्लान बनाया कि ये लोग वहाँ पर जाएंगे। अब समीर ने अपने एक और दोस्त रयान को भी वहाँ पर बुला लिया क्योंकि उसको भी पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था। कितनी अजीब बात है कि इन चारों लड़कों को ही भूत देखने का शौक था। खैर, अब जिस दिन इन लोगों ने जाना था ये लोग दोपहर के 3 बजे घर से निकले। और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये थी जो समीर ने बताई। वो कहता कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो एरन था ना वो जिद कर रहा था कि हम सुबह जल्दी नहीं जाएंगे, हम दोपहर में जाएंगे। और ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि एरन को हर काम सुबह सुबह ही करना अच्छा लगता था। वो सुबह सबसे पहले उठता था और हर चीज़ में उसको ये होता था कि सुबह सुबह ही हर काम निपटाया जाए। लेकिन इस बार उसी ने जिद की कि हम लोग दोपहर में जाएंगे। तो समीर को ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब जब ये लोग निकले उसके तकरीबन 3 घंटे के बाद पूरी रात हो चुकी थी और अभी भी जंगल तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का सफ़र बाकी था। अब जो समीर का दोस्त था रेहान, वो बार बार कह रहा था कि यार, एक रात की कैंपिंग के लिए इतना लंबा सफ़र करना ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जो एरन और नू थे वो कॉन्टीन्यूसली यही कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, सब ठीक है, तुम खामखा में डर रहे हो। अब हुआ क्या कि जब ये लोग उस जंगल में पहुंचने से 1 घंटा दूर थे तो जो नू था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने अचानक से एक बहुत ही सुनसान जगह पे गाड़ी को रोक दी और कहने लगा कि यार, मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। अब जो एरन था वो भी नू के साथ चला गया। गाड़ी में कौन बचा? सिर्फ समीर और रेहान। अब 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन एरन और नू वापिस ही नहीं आए। अब समीर कहता है कि मैं और रेहान हम गाड़ी से उतरे, उन दोनों को हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो शुरू में उनको लगा कि शायद ये दोनों उनको डराने के लिए सारा मजाक कर रहे हैं और ये लोग वापस गाड़ी के पास आ गए और उनका इंतज़ार करने लगे। लेकिन फिर से टाइम गुजरता गया, 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे। अब समीर और रेहान को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। अब ये लोग दोबारा गाड़ी से उतरे। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया ना, अचानक से गाड़ी लॉक हो गई अपने आप। आसपास कोई भी नहीं था और गाड़ी की जो चाबियां थी वो तो नू के पास थी। तो समीर कहता कि हमें अभी और ज़्यादा यकीन होगा इस बात का कि ये लोग कोई शरारत हमारे साथ कर रहे हैं और ये आसपास कहीं छुपे होंगे। लेकिन अब इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग गया था क्योंकि इतनी रात हो गई थी और टाइम गुजरता जा रहा था। अब वो दोनों जंगल में यहाँ वहाँ ना उन दोनों को ढूंढने लगे। अब ये दोनों जंगल में काफ़ी आगे निकल गए और इनको ना अचानक से दूर से चेन सा की आवाज़ आने लगी, जो इलेक्ट्रिक चेन सा होती है ना, उसकी आवाज़। तो समीर कहता है कि हमने देखा कि बिल्कुल सामने ना एक ब्लैक कलर की हुडी पहन के एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में चेन सा थी। और जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा ना, वो चेन सा लेके हमारी तरफ दौड़ने लगा। अब समीर और रेहान ये दोनों डर से पागल हो गए और ये बहुत तेज़ी से ना भागना शुरू हो गए और भागते हुए सड़क की तरफ आ गए। लेकिन जब वो सड़क पे पहुंचे जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो भाई उनके तो रोंगटे खड़े हो गए ये देख के कि जो गाड़ी थी वो वहाँ से गायब थी। गाड़ी का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। वही सड़क, वही जगह, लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं। अब इन लोगों को अपने पीछे से वो चेन सा की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ इनके करीब आती जा रही है। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए सड़क पे पागलों की तरह भागना शुरू हो गए। भागते भागते तकरीबन 1 मील दूर चले गए और फिर खुशकिस्मती से वहाँ पे इनको एक गाड़ी नज़र आई। इन लोगों ने उस गाड़ी को रोका और उस ड्राइवर को सारी बात बताई।
अब जो ड्राइवर था उसको इन पे तरस आ गया और उसने इनको बिठा लिया अपने साथ, और थोड़ा आगे एक छोटा सा गांव टाइप कोई जगह थी, इसने वहाँ पे छोड़ दिया इन दोनों को। अब जैसे ये लोग वहाँ पहुंचे तो इन्होंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस ने फ़ौरन एरन और नू को सर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने समीर और रयान से उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली। लेकिन अब एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आई। जब पुलिस ने उन दोनों लड़कों के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उनका तो कहीं भी कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। तो समीर ने पुलिस को बताया कि वो दोनों मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और मेरे रूममेट्स भी हैं। अब अगले दिन पुलिस जो है वो हॉस्टल पहुंची। अब हॉस्टल पहुंचते ही समीर को एक और शौक लगा। हॉस्टल के रूम में एरन और नू का कोई भी सामान मौजूद नहीं था, ना उनके कपड़े, ना कोई किताबें, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर समीर के अलावा कोई और रहता ही नहीं है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा, सारे रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन एरन और नू का नाम कहीं भी नहीं था। जब समीर को ये सब पता चला तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो दो लड़के जो पिछले 4 महीनों से उसके साथ रह रहे थे, वो आखिर कौन थे और वो आखिर अचानक से कहाँ गायब हो गए। समीर को इस चीज़ की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस ने काफ़ी दिनों तक इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिला। और समीर का यही कहना है कि वो जो भी थे, मुझे लगता है वो इंसान नहीं थे। तो ये स्टोरी वाकई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी है और बहुत ही स्ट्रेंज भी है। तो तुम लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।